कभी कभी देर इसलिए होता है ना, कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि आपकी जीत छोटी नहीं बड़ी होने वाली होती है, इसीलिए देर होती है। क्योंकि जो आपकी जीत है ना वो कोई छोटी होने वाली नहीं है। जिसका छोटा जीत होता है ना उसका बहुत जल्दी ही जो है ज़िंदगी में सफलताएं मिल जाती है ज़िंदगी में सफलताएं। लेकिन बात ऐसा है कि जिनकी जीत बड़ी होती है, हाँ, उनका थोड़ा समय लगता है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको समय लग रहा है तो आपकी जीत बड़ी है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने जड़ों पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली काम करता ही रहना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में मेहनत का परिणाम तुरंत क्यों नहीं दिखाई देता? मेहनत का जो परिणाम है वो तुरंत क्यों नहीं दिखता, लेकिन बात दिखता है ना। लेकिन आपकी मेहनत के बावजूद आपकी जिंदगी वैसी की वैसी क्यों लगती है ना? आपकी मेहनत के बावजूद आपकी जिंदगी जो है वैसी की वैसी क्यों लगती है? कभी सोचो। आप मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और फिर मन में एक सवाल आता है कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपकी बारी आने में देर हो रही है, क्योंकि जिंदगी आपको सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि बड़ी जीत संभालने के लिए तैयार कर रहा है। छोटी छोटी जीत बहुत लोग जीत लेते हैं, लेकिन आपको बड़ा जीत जीतना है, आपको बड़ा खेल खेलना है। इसलिए बड़ी खेल खेलने के लिए, बड़ी जीत पाने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। जैसे कि जो ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं, जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं, आप सोचो कि 4 साल के बाद ओलंपिक शुरू होता है, लेकिन 4 साल तक लगातार, है ना, सुबह उठना, रनिंग करना, अपने आप के ऊपर काम करना, वर्कआउट करना, कितना मेहनत होता है, कितना ज़्यादा मेहनत होता है ना। अपने आप को झोंक देना पूरी तरीके से, ये कोई मजाक की बात नहीं है ना। तो क्या आप थोड़ा और इंतज़ार कर पाएंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि क्या आप थोड़ा और इंतज़ार कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में अगर वक्त लगे तो? यही सवाल आज आपको अंत तक अपने आप से पूछना है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है कि देर का मतलब होता है ना, वो असफलता नहीं होता। देर का मतलब किसी भी एंगल से असफलता नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर ली फिर भी कुछ नहीं मिला, है ना, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। लेकिन सच क्या है? क्या सच में ऐसा होता है? Not getting results, not getting results doesn't mean you are not capable. कभी कभी परिणाम देर से इसलिए आता है क्योंकि आपकी मेहनत अभी उस स्तर तक पहुंच रही होती है ना। कहने का मतलब कि कभी कभी परिणाम देर से इसलिए आता है क्योंकि आपकी मेहनत अभी उस स्तर तक पहुंच रही होती है जहां उसका परिणाम दिखाई देने लगे। एक बीज को मिट्टी के अंदर देखकर कोई नहीं कहता कि वो मर गया है। वो दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें बन रही होती है, मजबूत हो रहा होता है ना। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी अपनी जड़ों को पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है ना। वो इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि अभी वो दिख नहीं रहा बिल्कुल उस बीज की तरह, अभी वो बिल्कुल नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक समय के बाद दिखेगा और ऐसा दिखेगा कि पूरा दुनिया दिखेगा। आज आपको सिर्फ संघर्ष दिखाई दे रहा है ना। आपकी जिंदगी में आज आपको क्या दिख रहा है? आपको सिर्फ संघर्ष दिख रहा है, लेकिन शायद आपकी जिंदगी में फाउंडेशन बन रही है और आपको पता नहीं चल रहा। जैसे कि मेरी जिंदगी में अगर मैं कहूँ तो मेरी जिंदगी में मेरा फाउंडेशन बन रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा, है ना। वो बीज अभी जो है पक रहा है पूरी तरीके से, वो बीज अभी मजबूत हो रहा है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है और वो बीज अब धीरे धीरे उगेगा, दिखेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं। समय लगता है लेकिन हो जाता है ना। देर को हार मत समझिए। अगर कोई काम आपकी जिंदगी में अगर देरी से हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हो, है ना। कई बार डिले इज प्रिपरेशन नॉट रिजेक्शन, राइट। डिले जो है कई बार वो एक प्रिपरेशन होता है, वो एक तैयारी होती है। ठीक है, अगर डिले हो रहा है, अगर देर हो रहा है तो मतलब कि वो तैयारी चल रहा है, हाँ, वो रिजेक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? लेकिन सवाल है कि आखिर कितने समय तक इंतजार करें। यही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या सिर्फ यह सोचकर बैठे रहना सही होगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, सिर्फ इंतजार करना मोटिवेशन नहीं है। आपको इंतजार के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। अगर आज परिणाम नहीं आता और ना आया है अगर, तो खुद से पूछिए कि मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूँ। अगर परीक्षा में असफलता मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही, तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलो, है ना। जिसको बदलना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी बदलने से ही काम होता है। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो अपना अप्रोच बदलना होगा। अगर यूट्यूब में, अगर आपके यूट्यूब चैनल में व्यूज नहीं आ रहा तो कंटेंट, प्रेजेंटेशन, हुक और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग को सुधार करना पड़ेगा, उसको सुधारें, है ना। अगर जिंदगी में बार बार वही समस्या आ रही है तो सिर्फ किस्मत को दोष देने से काम नहीं चलेगा।
दोष देने के बजाय अपने तरीकों के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है और देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, राइट। सो व्हाट्स द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दैट पेशेंस का मतलब रुक जाना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है चलते रहना, सीखते रहना और बेहतर होते रहना और बेहतर करते रहना, राइट। पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट, क्या पता आपकी सबसे बड़ी जीत अभी रास्ते में हो। ये भी तो हो सकता है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो अभी रास्ते में हो। कहने का मतलब क्या है कि सोचिए, अगर आपको आज ही वो सफलता मिल जाती जो आप चाहते हैं, तो क्या आप उसे संभालने के लायक होते? क्या आप उसको संभाल पाते? कई बार हम सिर्फ सफलता मांगते हैं, लेकिन सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारियां, दबाव, चुनौतियों के लिए खुद को तैयार नहीं करते, है ना। समय लगता है, बात यहाँ हुई है। इसलिए जिंदगी पहले आपको मजबूत बनाती है, पहले आपको गिरना सिखाती है, फिर उठना सिखाती है, फिर धैर्यवान बनाना सिखाती है, फिर धैर्य सिखाती है, फिर अनुशासन सिखाता है, और अंत में शायद वही चीज देती है जिसके लिए आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज समटाइम्स लाइफ डजंट गिव यू what you want immediately, it prepares you for what you are not at ready to handle, right? Point number 4 is what? Point number 4 is दूसरों से अपनी टाइमलाइन की तुलना मत कीजिए, है ना। आप किसी और के साथ कंपैरिजन मत कीजिए अपनी टाइमलाइन के लिए, है ना। मतलब कि कहने का मतलब दूसरों से अपनी टाइमलाइन की तुलना मत कीजिए, ठीक है। आज का जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज के टाइम में क्या, इंस्टाग्राम खोलते ही कोई 20 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई यूट्यूब खोलते ही किसी का पहला वीडियो ही वायरल हो जाता है लिंक्डइन देखते ही कोई कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे कम उम्र के लोग बड़ी नौकरी पा चुके हैं, और फिर आप खुद से कहते हैं कि मैं पीछे क्यों हूँ, लाइक ऐसा क्या हो गया, राइट। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत यह है कि आप किसी और की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। किसी की हाईलाइटेड रील्स को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये किसी भी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी वो ज़िंदगी है, उनकी वो लाइफ है, उन्होंने ऐसा किया, वो पहुँचे। हो सकता है कि आप उससे बड़ा कुछ कर पाओ, ये भी तो हो सकता है ना। आपको ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी बार असफलता देखी, आपको यही नहीं पता, आपको असल कहानी पता ही नहीं है कि उसने कितना बार असफलता देखा होगा, कितना बार वो गिरा होगा, कितना कुछ उन्होंने फेस किया होगा। यू नेवर नो। जस्ट आप देखते हो कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, वो फेमस हो गया, भाई बहुत कम टाइम में इतना कुछ कर लिया, लेकिन बहुत सालों से कर भी रहा था, बात ये भी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी मंजिल आपकी मंजिल नहीं है, जो उनकी मंजिल है, जो उनका टारगेट है, वो आपका टारगेट नहीं है। आपकी ज़िंदगी की अपनी एक टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई पौधा जल्दी बढ़ता है, कोई धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन दोनों की ग्रोथ को एक ही पैमाने में नहीं मापा जा सकता। So the moral education what we get from it, that comparison steals your peace, consistency builds your future. Point number 5 is what? जब बार बार असफलता मिले तब क्या करें, है ना। मान लीजिए आपने कोशिश की, फिर असफल हुए, दोबारा कोशिश की, फिर असफल हुए, और तीसरा बार वही कोशिश की, अब क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? यहीं पर आपकी असली पहचान और असली परीक्षा शुरू होती है। एक्चुअल एग्जामिनेशन आपका लाइफ का शुरू होता है। असफलता के बाद खुद से यह मत पूछिए कि मैं कितना अनलकी हूँ या कितना लकी हूँ, इसके बजाय ये पूछिए कि इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया, जो मैं फेल हुआ तो मुझे क्या मिला, क्या सीखा मैं। द पॉइंट इज दैट कि एज वी नो दैट फेल्योर इज अ फीडबैक, तो उस फीडबैक से हमने अपनी ज़िंदगी में क्या ऐड किया, मतलब क्या सीखा मैंने। क्योंकि अगर हर फेल्योर से आपने एक लेसन निकाल लिया तो आपकी असफलता वास्तव में वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, है ना। आपने शायद पैसा खो गया, मतलब कि हो सकता है कि आपने शायद पैसा खोया हो, है ना, समय खोया हो, मौका खोया हो, लेकिन अगर आपने उससे सीख लिया तो आपने अपना अनुभव बढ़ाया है। और एक्सपीरियंस अक्सर वही चीज़ होती है, जो एक्सपीरियंस होता है ना, अक्सर वही चीज़ होती है जो अगली सफलता को संभव बनाती है। पॉइंट नंबर 6 इज व्हाट, असली मोटिवेशन क्या है। द पॉइंट इज दैट मोटिवेशन ये नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना। हमेशा पॉजिटिव रहना ही कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन ये भी है, कहने का मतलब मोटिवेशन ये भी नहीं है कि आपको कभी दर्द महसूस ना हो। नो, दिस इज द फेक थिंग। आपको दर्द महसूस हो सकता है ना, आपको हो सकता है कि नेगेटिविटी आए, और हमेशा पॉजिटिव रहना ही मोटिवेशन नहीं होता। रियल मोटिवेशन इज कंटिन्यूइंग इवन व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड। द पॉइंट इज दैट, जैसे कि मैं रोज़ कंटेंट बनाता हूँ, कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, राइट। व्यूज़ उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि ये मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, मुझे कंटिन्यू काम करना है, राइट। और किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके से व्यूज़ आ रहा है, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रोज़ करना है ये चीज़। तो जिस दिन मन नहीं करता उस दिन भी थोड़ा काम करना है,
है ना। जिस दिन कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता उस दिन भी काम करना है ना। जिस दिन रिजल्ट नहीं मिलता उस दिन भी खुद को इम्प्रूव करना है। और जिस दिन पूरी दुनिया कहती है कि आप ये छोड़ दो, उस दिन भी खुद से ये कहना है कि एक बार और कोशिश करता हूँ, है ना, एक बार और कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार पहले से बेहतर तरीके से करूँगा। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग करता है और अलग बनाता है। पॉइंट नंबर 7 इज व्हाट, लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए। यह बात भी उतनी ही ज़रूरी है कि खुद को धोखा मत दीजिए। हर देरी को मेरी बड़ी जीत आने वाली है, ये सोचना पड़ेगा, पूरी तरीके से सोचना पड़ेगा कि मेरी बड़ी जीत आने वाली है। कहकर जस्टिफाई करना सही नहीं है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप हर वक्त ये कहें कि मेरी बड़ी जीत आने वाली है, यह कहकर आप इन तमाम बातों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपका तरीका लगातार काम नहीं कर रहा तो सिर्फ मेहनत बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन भी बदलनी पड़ सकती है। कभी कभी जिंदगी आपको रुकने के लिए नहीं, आपका अपना रास्ता बदलने के लिए संकेत देती है। इसलिए खुद से 3 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला क्या है कि क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या मैं अपनी गलतियों से सीख कर अपना तरीका बदल रहा हूँ। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो थोड़ा और धैर्य रखिए, ठीक है। सो द रियल लाइफ मोटिवेशन व्हाट वी टेक फ्रॉम इट दैट आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं कई ऐसे लोग, है ना, इसलिए कहते हैं कि इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनकी सफलता तुरंत नहीं आई है। इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो सफलता है वो तुरंत नहीं आई है, लेकिन उनकी कहानी हमें एक चीज सिखाती है that every failure doesn't decide your final outcome. Every failure doesn't decide your final outcome. जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की सबसे बड़ी लोकप्रिय कहानियों में से एक हमें यह संकेत देती है कि लगातार प्रयास और असफलताओं के बावजूद प्रयास जारी रखा जा सकता है। और आज की दुनिया में भी हम ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां लोगों ने वर्षों तक मेहनत की, असफल हुए, अपना तरीका बदला और फिर सफलता हासिल की। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है तो खुद से यह मत कहिए कि मेरी कहानी खत्म हो गई। कहिए कि मेरी कहानी का यह सिर्फ एक चैप्टर है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप आज टूटे हुए हैं, अगर पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर कैरियर में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, अगर आपके सपने बार बार टूट रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपसे आगे निकल गई, तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं सच में हार गया हूँ या मैं अभी रास्ते में हूँ। क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हार तब होती है जब आप सीखना और प्रयास करना छोड़ देते हैं। उससे पहले तक आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल का मतलब हमेशा फेल्योर नहीं होता। कभी कभी स्ट्रगल ही आपकी कभी कभी जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल ही आपको उस इंसान में बदल रही होती है जो आपकी मंजिल के लायक है ना। तो अगली बार जब आपको लगे कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, तो तुरंत खुद को असफल मत समझिए। शायद आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, शायद वह आपके भविष्य की नींव बन रही है, आपकी भविष्य की असल नींव बन रही है, एक्चुअल फाउंडेशन बन रहा है। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए, सीखिए, सुधारिए, फिर कोशिश कीजिए और ज़रूरत पड़े तो रास्ता बदलिए। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ असफल होना नहीं है, सबसे खतरनाक है असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ देना। और शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया है। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया है, राइट। इसलिए आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर मेरी मंजिल अभी बाकी है तो क्या मैं रास्ते में ही हार मान सकता हूँ? क्या मैं रास्ते में हार मान सकता हूँ? क्या उस मझधार में मैं हार मान सकता हूँ? इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। नहीं, क्योंकि कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ज़िंदगी आपको छोटी जीत नहीं, बड़ी जीत की तैयारी करवा रही होती है, राइट। सो कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप बिकमिंग बेटर। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यू आर स्टिल अलाइव, you are still alive.